वेलकम बैक टू दी लेक्चर सीरीज। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रही है और आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। पिछले लेक्चर्स में पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो ये तीन डिसीजंस जो है हर एक से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। आइए देखते हैं कैसे। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कंपनी डिसाइड्स टू टेक ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ अट्रैक्टिव न्यू प्रोजेक्ट। जब इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है हमारा तो कंपनी क्या करती है, लार्ज प्रोजेक्ट्स को टेकअप करती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, फाइनेंस से। तो कंपनी विल नीड टू रेज फाइनेंस इन ऑर्डर टू टेकअप प्रोजेक्ट्स। जब कंपनी फाइनेंस करेगी, कंपनी फाइनेंस रेज करेगी, तभी जाके वो प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे। अब ये जो रेज ऑफ फाइनेंस है वो चाहे इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अगर इंटरनल करना है तो इनको डिविडेंड में कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। सो इफ फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, डिविडेंड्स में नीड टू बी कट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंटरनल फाइनेंसिंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिविडेंड जो है कट करना पड़ेगा या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि इंटरनल फाइनेंसेस हमको मिले। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स टेकअप करने हैं तो फाइनेंस चाहिए, अगर फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो डिविडेंड्स को कट करना पड़ेगा। तीनों का एक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री कंसेप्ट हमको यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि इन तीनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन है। और इनमें से कोई भी डिसीजन चेंज हो जाता है तो दूसरे और फैक्टर्स या कंसेप्ट में डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। डिविडेंड, कंपनी में डिसाइड्स टू पे हायर लेवल ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी अगर सोचती है कि हायर लेवल ऑफ डिविडेंड हमको पे करें, लेकिन फाइनेंस में जब वो देखते हैं तो लोअर लेवल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब कंपनी में हैव टू फाइंड फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। आपने डिसाइड तो कर लिया है हाई लेवल ऑफ शेयर होल्डर्स डिविडेंड देने के लिए, लेकिन आपके पास रिटेन्ड अर्निंग उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से आपको फंडिंग लानी पड़ेगी। ठीक है। और वो फंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ इन्वेस्टमेंट इज सॉरी इफ फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, देन कंपनी में हैव टू पोस्टपोन दी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको हाई लेवल ऑफ डिविडेंड देना है तो आपको कहीं ना कहीं सोर्स से फाइनेंस लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल रीजंस के वजह से आपको वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है। जो फ्यूचर आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको रुका के रखना पड़ेगा और उनको और आगे बढ़ा के उनका जो टाइम है कंप्लीशन का या शुरुआत का वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन होते जाएगा। थर्ड, कंपनी फाइनेंस इटसेल्फ यूजिंग मोर एक्सपेंसिव सोर्सेज रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी क्या करती है, उनको खुद को फाइनेंस करती है एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ इनकम से। ठीक है। अगर किसी बैंक से लिया है लोन 25 to 30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो वो जो एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव सोर्स है वो क्या करेगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ा देगा। मतलब आपने जो कैपिटल लेकर आया उसका कॉस्ट, उसको इन रिटर्न देने वाला पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसका अफेक्ट क्या गिरेगा, ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव टू द कंपनी डिक्रीजेस। क्योंकि आपका जो भी इनकम आ रहा है आप वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो गेन किया है, आपने रेस किया है, उसको रिटर्न देने में जाते हो और आप नए प्रोजेक्ट्स टेकअप नहीं कर सकते। और उसका एक और इम्पैक्ट डिविडेंड में आएगा, द कंपनीज एबिलिटी टू पे डिविडेंड इन द फ्यूचर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। राइट। तो ये जो है डिसीजंस है आपके, और इन डिसीजंस का यहाँ पे यानी फाइनेंस और डिविडेंड पे इम्पैक्ट है। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, फाइनेंस और डिविडेंड में इम्पैक्ट होगा। डिविडेंड डिसीजंस लो, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट होगा। फाइनेंशियल डिसीजंस लो, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड में उसका इम्पैक्ट होगा। डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन डिफरेंस होगा स्टॉक प्राइस और उसके रिटर्न्स में तो भी दिक्कत है, तो भी आपके इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और डिविडेंड में दिक्कत आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, जो भी इश्यू ऑफ शेयर करते हो, जो भी सिक्योरिटीज इशू करते हो, वहाँ पे जो डिसीजन है आपका अमाउंट जो रेज कर रहे हो उसका एलोकेशन जो है और उसके बाद जो डिविडेंड आप पे करने वाले हो, वहाँ पे भी अगर डिफरेंस होंगे इंफॉर्मेशन में तो वो भी दिक्कत देगा। डिविडेंड्स और फाइनेंसिंग में अगर कोई भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन दीज थ्री फैक्टर्स और कंसेप्ट, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक दूसरे के फैक्टर्स में या कंसेप्ट में। फैक्टर्स और कंसेप्ट यानी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर रहेंगे तो भी इम्पैक्ट होगा। मैनेजर्स ने कुछ और सोचा है, स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स जो है वो उन्होंने कुछ और सोचा है।
जो उनके ऑब्जेक्टिव है पूरे साल के लिए। मैनेजर सोचते हैं कि इस बार हम कंपनी के वेल्थ के बारे में सोचे, बट स्टॉक होल्डर क्या बोलते हैं, कंपनी के वेल्थ के बारे में तो सोच रहे हो, हमारा क्या, अगर हमारा वैल्यू कम हो जाएगा आपके कुछ हार्श डिसीजंस या फिर क्रूशल डिसीजन के वजह से, तो हमारा तो नुकसान होगा। टॉप मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दो, बट उसका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं कम है और आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो है वो कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट तो हम देंगे, लेकिन आपने जो टाइम बोला है उसमें वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है और थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसके लिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ सकती है, या फिर कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है या फिर कॉस्ट जो उनके लिए लगता है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ऑब्जेक्टिव आएगा, तो भी फाइनेंस और फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में उनके इम्पैक्ट पड़ते हैं। स्टॉक होल्डर और बैंक्स के बीच में अगर डिफरेंस आते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बैंक कहता है कि हमने आपको इतना बड़ा लोन दिया है और आपको वो सर्टेन टाइम तक रिटर्न करना है। स्टॉक होल्डर क्या बोलते हैं, आप हमें रिटर्न करो, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ा चढ़ा के रिटर्न करो। 100 रुपये हमने दिया है तो उसका कम से कम हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिवली रिटर्न दो, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे कंपनी को पॉसिबल होता है वैसे। लेकिन यहाँ पे भी इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है। लेंडर्स और बैंक्स क्या करते हैं, हमको रिटर्न्स जो है एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमने डिसाइड किया उतना हमको दो। स्टॉक होल्डर ये नहीं बोलता। स्टॉक होल्डर क्या बोलता है, हमको प्रॉफिट में से शेयर दो और डिविडेंड्स दो और बोनस दो। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ये था आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस हम आपको दे रहे हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास तो व्हाट्सएप कीजिए, या फिर ये दोनों नहीं करना है तो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको रिप्लाई 100% आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।